ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नित्यानंदं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलवकल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना श्लोक संख्या 24 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं य एव वेति पुरुषम प्रकृतम च गुणेन सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। क्या बता रहे हैं भगवान? जो व्यक्ति प्रकृति जीव और प्रकृति के गुणों की अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा, मतलब प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया, प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया क्या है? सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुणों, इनकी अंतःक्रिया को जो समझ लेता है, वो उस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है, उसका मुक्ति सुनिश्चित हो जाता है। देखो, पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर, इसमें गुणों का समावेश है। सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। तो राजसी गुण धारण करते हैं तो हमारे अंदर भौतिक लालसाएं जागृत होती हैं। धन कमाना है, अच्छी योग्यता हासिल करनी है, अच्छे बंगले बनाने हैं, गाड़ी बंगला मोबाइल फोन सेट, घर की सुविधाएं, ये सब भौतिक लालसाएं जो है उसके हृदय में जागृत होती है। जब वो तामसिक गुणों को धारण करता है तो आलस्य, भय और प्रमाद की स्थिति आती है। जब वो सात्विक गुणों को धारण करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर भगवान की भक्ति करने की तीव्र इच्छा जागृत होती है। तो तीन गुणों के जो ये सम्मेलन है, इससे हमें ऊपर उठना है। इससे ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सुबह उठना पड़ेगा। सुबह उठकर मंत्र मेडिटेशन करेंगे तो हम धीरे धीरे तामसिक, राजसी और सात्विक गुणों से भी ऊपर उठकर शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाएगा। जैसे ही हमारे अंदर शुद्ध सात्विक चेतना जागृत होगी, वैसे ही जैसे लगेगा कि अंधकार हट गया, कोई पर्दा या कोई आवरण हट गया सामने से, और सब वस्तुएं यथार्थ रूप में दिखने लगेगी। वस्तुओं का यथार्थ रूप में दिखने का क्या मतलब है? भौतिक संसार में दिखने लगेगा कि किस कारण से व्यक्ति एक दूसरे से मिलता मिलाता बातचीत करता है, जानता है, समझता है, एक्टिविटी करता है, क्या कारण है, क्या स्वार्थ है उसका। हर एक रिलेशंस की सही पहचान आने लगी, सही पहचान होने लगेगा कि हर एक रिलेशन में व्यक्ति जुड़ा किस लिए है? स्वार्थ के बदौलत जुड़ा है। लोग बोलते हैं कि भगवत गीता सुनकर व्यक्ति का क्या होता है कि माइंड वॉश हो जाता है। माइंड वॉश नहीं होता है, वो यथार्थ ज्ञान में स्थिर हो जाता है, क्योंकि ये भगवान ने यथार्थ यथारूप ज्ञान दिया कि जीवन की वास्तविकता को जानो और उस हिसाब से मानो और उस हिसाब से कार्य करो, ताकि मुझे जान पाओ। क्योंकि जैसे वस्तु व्यक्ति स्थान की व्यक्ति सेवा करता है, वैसे उसको ज्ञान प्राप्त होता है। जब वो तामसिक वृत्ति धारण करने वाले वस्तु व्यक्ति स्थान की सेवा करेगा तो तामसिक वृत्ति जागृत होगी उसके अंदर। जब वो भगवान की सेवा करेगा तो दिव्य स्थिति को प्राप्त करेगा, दिव्यता आएगी उसके अंदर। बता रहे हैं, जो व्यक्ति प्रकृति जीव और प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इन विचारधाराओं को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और जो वो
प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित विचारधारा को समझ ले, तब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। प्रकृति कैसे कार्य करती है, जीवात्मा की स्थिति क्या है, और प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया क्या है। कैसे कभी व्यक्ति सात्विक राजसिक, कभी राजसी और तामसिक गुण धारण करता है, कभी तमस और सात्विक दोनों गुणों का मिक्स गुण धारण कर लेता है। तो इन गुणों का मिश्रण जो है व्यक्ति के चेतना को प्रभावित करता है। और ये गुणों का मिश्रण हमारे अंदर कब तक बना रहता है, जब तक हमारे पूर्व संस्कार समाप्त नहीं होते। ये गुणों का सम्मिश्रण हमारे चेतना को प्रभावित तब तक करता है जब तक हमारे पूर्व संस्कार या पूर्व कर्म समाप्त नहीं होते। पूर्व कर्मों को समाप्त करने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा और दृढ़ता पूर्वक सबकी सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि आप पारिवारिक जनों से विरक्त नहीं हो सकते जब तक आपका उनसे ऋण है। एक दूसरे से व्यक्ति की आसक्ति है, पति पत्नी भाई बहन माता पिता, ये आसक्तियां इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती। कई जन्म बीत जाता है उसके बाद भी व्यक्ति आसक्त होता है। अब क्या भौतिक संसार में बोला जाता है कि एक बार विवाह हो गया तो 7 जन्मों का हो गया रिश्ता। यही बोला जाता है ना, 7 जन्मों का रिश्ता। तो 7 जन्म हम लेंगे साथ साथ, तो ऐसा तो नहीं कि सातों जन्म मनुष्य का मिलेगा वो। तो आखिर क्या है इसमें, हकीकत क्या है। तो देखो, 7 जन्मों का कोई रिश्ता होता नहीं है। ये सब रिश्ता यहीं पर शमशान तक है, सारे रिश्ते। शमशान के आगे आपकी अपनी यात्रा है। इसीलिए इसकी तैयारी कर रहे हैं कि ये सारे रिश्ते नाते जो हैं झूठे हैं बस। ये कुछ दिनों के लिए हैं, सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने अपने भाग्य के अनुसार सबको अलग अलग डेस्टिनेशन प्राप्त होना है। आप भक्ति करके अपने भाग्य को संवार लो। आप एक इंडिविजुअल जीवात्मा हो, भगवान के अंश हो, और आपका एक सेपरेट जीवन है। जब जीवन की वास्तविकता पता लग जाए कि जीवन की वास्तविकता क्या है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की दासता स्वीकार करना, तो इसके लिए अब हमें कार्य करना। इसी को अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य बना लेना। अपने परिवार के जनों को समझाना है कि देख बेटा, चाहे देख मम्मी पापा चाहे जो भी है, उनको यही बातें समझानी है कि आप भी भगवान की भक्ति से जुड़कर भगवान की भक्ति कर लीजिए। सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते हैं तो आप अपना घर में बने रहो, लेकिन अपने को भगवान से जोड़े रखो, भगवान की भक्ति में अपने को इंगेज कर रखो। उन लोगों की सेवा आवश्यक है। सेवा के साथ साथ अपनी भक्ति को कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या करना है, दृढ़ता पूर्वक भक्ति के नियमों का पालन करना, उनके बीच में रहते हुए। और जो नियम सिद्धांत खुद फॉलो करते हो, और जो अगला व्यक्ति सुनकर फॉलो करना चाहता है, तब तो उसको बताओ, नहीं तो किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम लोग क्या करते हैं। ये बहुत ही गुप्त रहस्य है, बहुत ही बहुमूल्य धन मिला है, अध्यात्म का धन। जैसे व्यक्ति को हीरा मिल जाए तो सबको दिखाता नहीं कि मेरे पास डायमंड है और आप भी इसको यूज करना। क्या करता है, उसको छिपा के रखता है। उसी तरह ये हीरा मिला है, भक्ति का धन। इसको सबके सामने प्रचारित नहीं करना है कि हम लोग जो है 16 माला जप करते, 4 नियमों का पालन करते, शास्त्र पढ़ते हैं, बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाते। ये सब चीजें बेकार की चीजें हैं, इसको किसी से बताना नहीं है। ये सब जो भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, वैष्णव की कृपा से ये मिला है हमें, इसको क्या करना है, सजोना है, छिपाना है, सबके सामने उद्घाटित नहीं करना है। जो जानना चाहता है उसके लक्षण अलग होते हैं, जो जानकर उसका मजाक बनाना चाहता है उसके लक्षण अलग होते हैं। इसलिए क्या करना है, इस सिद्धांत को, इस नियमों को पालन तो खुद करना है, लेकिन दूसरे से उद्घाटित नहीं करना है। दूसरे अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ भी नहीं करना कि लोग जाने और बोले कि अरे अब तो ये भक्त बन गई है, भक्त बन गया है। उसके बोलने से क्या होगा, हमारे अंदर वीकनेस आए, कमजोरी आए। अपना ग्लोरिफिकेशन नहीं सुनना है। लोग हमें भक्ति करते समय क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको बर्दाश्त कर, तब हम भक्ति में एडवांसमेंट करेंगे, तब हम भक्ति को और अच्छे तरीके से जान पाएंगे, जब हम बर्दाश्त करेंगे। ठीक है। आगे बता रहे कि प्रकृति परमात्मा आत्मा तथा इस इनके अंत संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है, और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस जाने का अधिकारी बन जाता है। यह ज्ञान का फल है।
ज्ञान यह समझने के लिए ही होता है कि देह योग से जीव इस संसार में आ गिरता है। उसे प्रामाणिक व्यक्ति साधु पुरुषों और गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है, और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आएगा, आ सकेगा, और सच्चिदानंद में जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। क्या बता रहे हैं कि प्रकृति आत्मा और आत्मा प्रकृति परमात्मा आत्मा तथा इनके अंत संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है। और जब मुक्त होना है हमें, मुक्त मतलब पाप कर्म से छुटकारा प्राप्त करके और भगवान की प्रेममयी सेवा में अपने को इंगेज कर लेना। भगवान की प्रेममयी सेवा तभी प्राप्त होगी जब हम पाप कर्मों से छूटेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रकृति, परमात्मा, आत्मा और इसके अंत संबंध की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, और इनसे हमारा संबंध क्या है। जब हम इन संबंधों को जानेंगे तब धीरे धीरे मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और इस भौतिक प्रकृति के में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस जाने का अधिकारी बन जाता है। प्रकृति क्या करती है? हमें सुविधाएं देकर बांध लेती है। प्रकृति से निशुल्क हवा, निशुल्क पानी, जल, रोशनी, शीतलता, सब कुछ मुफ्त मिल रहा है। मान लो किसी को मुफ्त सारी चीजें मिलने लगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसका सेवन करता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि हमारे पुण्य क्षीण हो रहे हैं और क्या हो रहा है, प्रकृति हमें सुविधाएं देकर हमें बांटती जा रही है। प्रकृति से सुविधाएं लेकर हम तीन गुणों में और बढ़ते जाते हैं। इसीलिए आवश्यकता अनुसार प्रकृति के द्वारा दी हुई सुविधाओं को आवश्यकता अनुसार अपने यूज में लेना है, भोगना नहीं है। मात्र यूज किस लिए करना है? कि ये शरीर मेंटेन रहे भगवान की भक्ति के लिए। आवश्यकता अनुसार जल, आवश्यकता अनुसार धूप, आवश्यकता अनुसार जगह, आवश्यकता अनुसार बिजली, पानी, जो भी हम चीजें यूज करते हैं, आवश्यकता से अधिक कुछ नहीं लेना है। तब हम प्रकृति के ऋणों से मुक्त होंगे। प्रकृति भी एक स्त्री स्वरूप है जो भगवान की शक्ति है, बहिरंग शक्ति। उसको जितना ही हम भोगने का प्रयास करते हैं उतना ही उसके ऋणों में दबते जाते हैं और वो हम पर अधिकार कर देती है। प्रकृति के वश में होता है जीवात्मा। और प्रकृति भी दो प्रकार की है, एक है दैवी प्रकृति और दूसरा है भौतिक प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति का आश्रय लेकर, सुविधाएं लेकर, और दैवी प्रकृति का आश्रय लेना है। आश्रय भौतिक प्रकृति का नहीं लेना है, सुविधाएं भौतिक प्रकृति से लेनी, आश्रय दैवी प्रकृति का लेना है। भौतिक संसार से हम अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, भौतिक शरीर को मेंटेन करने के लिए सब चीजें लेते हैं, लेकिन अपनी चेतना को किसमें स्थिर करना है? आध्यात्मिक संसार में। ये कला सीखनी है। ये कला तभी आएगी जब ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करोगे और शास्त्रों को पढ़ोगे। बिना श्रवणम कीर्तनम किए हुए हम आध्यात्मिक रास्ते को समझ नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा, और महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा। तब हमें तीक्ष्ण बुद्धि हमारे अंदर उत्पन्न होगी। उस बुद्धि के माध्यम से हम जान पाएंगे कि प्रकृति से कितनी सुविधाएं लेकर हम अपने को जीवित रख सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, और किस तरह आध्यात्मिक संसार में खिल सकते हैं, भगवान के चरणों में समर्पित हो सकते हैं। जैसे कमल का एग्जाम्पल हमने कई बार बताया है। कमल क्या करता है? उसका सोर्स जो है कीचड़ है, उसकी डंडी और जड़ जो है कीचड़ में होता है। खिलता कहाँ है? जल और कीचड़ के ऊपर। और चढ़ता कहाँ है? भगवान गोविंद के चरणों में। उसी तरह कमल जैसा बनना पड़ेगा। वो कीचड़ और जल को टच नहीं करता है, वो जल और कीचड़ से ऊपर खिलता है। सोर्स क्या है? भौतिक कीचड़, उसका जल। उसी तरह इस भौतिक संसार से सब कुछ लेते हुए खिलना कहाँ है? आध्यात्मिक संसार में। और चढ़ना कहाँ है? गोविंद के चरणों में, कमल बनना। तो ये स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यक ज्ञान होना आवश्यक है। आवश्यक बुद्धि कहाँ से प्राप्त होती है? ददामि बुद्धि योगम तम। जब हम भक्ति योग के नियमों का पालन करेंगे तो भगवान क्या करते हैं? ददामि बुद्धि योगम। भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं कि एनु माओ पयांति थे, कि तुम कैसे मेरे पास आ पाओ। हमने क्या बताया? कि वास्तविक गुरु हमारे चैत्य गुरु हृदय में बैठे परमात्मा हैं।
बाहरी दृश्य से हमारा हमें कोई गुरु धोखा दे जाए, या अपनी बातों से कुछ चापलूसी भरे बातें करके कुछ धन हमसे ले ले, चाहे कुछ और भी चीजें ले ले, प्रसिद्धि ले ले, फॉलोअर्स बढ़ा ले, लेकिन वास्तविक जो गुरु है हृदय में बैठे परमात्मा, वो उसके हृदय में भी बैठे हैं। परमात्मा एक ही साथ सबके हृदय में एक साथ निवास करते हैं। आत्मा अलग अलग, मन बुद्धि अलग अलग होता है, कार्य करने की शैली अलग अलग है भगवान सब जीवात्माओं की। तो जैसे आत्मा की स्थिति, वैसे उसकी सोच विचार करने की स्थिति। सोच विचार मानसिकता से ही आत्मा की स्थिति तय होती है, उसका डेस्टिनेशन तय होता है कि किस शरीर में जाएगा। और परमात्मा हर कार्यों के साक्षी और गवाह है। वो उस हिसाब से उसको शरीर प्रदान कर देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चैत्य गुरु के आदेश का पालन करने के लिए आध्यात्मिक एक्टिविटी करके आध्यात्मिक शक्ति गेन कर रही प्राप्त कर रही है। तब जाकर हम धीरे धीरे वो हमें बताएंगे कि आप आध्यात्मिक रास्ते पर कैसे बढ़कर और भगवान के धाम को प्राप्त करो। हम लोगों ने सुना होगा कि आध्यात्मिक रास्ते पर जब दीक्षा ले लेते हैं तो गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है शिष्य को कैसे धाम ले जाना है। तो क्या गुरु फिर से आते हैं? पहले तो गुरु की स्थिति समझनी पड़ेगी। गुरु एक कोई साधारण जीता जागता हम लोग जैसे हाड़ मांस का पुतला नहीं है। स्वयं साक्षात परम ब्रह्म ही गुरु के स्वरूप में आते हैं, आचार्य के रूप में आते हैं, और जीवात्मा के भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं चैत्य गुरु के रूप में, परमात्मा रूप में। जो जो गुरु एलिवेटेड है उसका परमात्मा से कनेक्टिविटी होता है, उसका शिष्य क्या कर रहा है उसको सब पता होता है। और जो गुरु की ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है परमात्मा से, या हृदय में बैठे अपने शिष्य के हृदय में बैठे परमात्मा से, इसका मतलब वो अभी ओरिजिनल गुरु नहीं, पक्का गुरु नहीं, वो भी गुरुओं के अंतर्गत है। और मैकेनिकली कोई ज्ञान प्राप्त करके या कुछ सिद्धियां प्राप्त करके हृदय की स्थिति जान करके उसको सही मार्ग निर्देशन देना, ये आध्यात्मिक गुरु गुरु का काम नहीं है। आध्यात्मिक गुरु का काम है कि हृदय की स्थिति को पढ़कर उसको सही मार्ग निर्देशन देना, जिससे वह आध्यात्मिक रास्ते पर, उसकी हर एक संकल्प गुरु का अपने शिष्य को आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए होगा, न कि उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, उसको प्रताड़ित करने के लिए। ऐसा नहीं। तो हृदय में बैठे परमात्मा ही हमारे वास्तविक गुरु हैं। उनके आदेश का पालन करने की शक्ति हमें तभी प्राप्त होगी जब हम अच्छे तरीके से भक्ति करें। आगे इसमें बता रहे कि प्रकृति, परमात्मा, आत्मा और इसके अंत संबंध की स्पष्ट जानकारी जानने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है, और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। यह ज्ञान का फल है। आध्यात्मिक ज्ञान का फल क्या है कि वह धीरे धीरे मनुष्य मुक्ति अवस्था को प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है, और वो किस तरह वैकुंठ वापस जाना है उसका अधिकारी बन जाता है। ज्ञान यह समझने के लिए होता है कि दैव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। उसे प्रामाणिक व्यक्ति साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है, और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आएगा। वह सच्चिदानंद में जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। क्या बता रहे हैं, ज्ञान में स्थिर होकर उसे समझकर वो अपनी आध्यात्मिक चेतना को क्या करे, विकसित करे। बिना आध्यात्मिक चेतना विकसित हुए कृष्ण भावनामृत का में विकास नहीं होगा उसका। और जब तक आध्यात्मिक चेतना विकसित नहीं होगी तब तक वो इस संसार में फिर से गिरता रहेगा, सच्चिदानंद में जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक नहीं जा पाएगा। इसलिए क्या करनी है, जीवन का उद्देश्य क्या है, गुरु साधु शास्त्र का संग प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है कि अपने हृदय में हम आध्यात्मिक चेतना जागृत करके कृष्ण भावनामृत के रास्ते को समझ जाए। आगे बताने की ध्यान नामनि पश्यन्ति केचिद आत्ममात्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरः। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। अब देखो परमात्मा के को ध्यान में देखने का तरीका क्या है। हमने बताया कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें तीनों परम सत्य का रियलाइजेशन तीन कैटेगरी में होता है, परमात्मा, सॉरी, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो भक्तों को तीनों का रियलाइजेशन होता है, ब्रह्म का भी, परमात्मा का भी और भगवान का भी।
परमात्मा का रियलाइजेशन होना, भगवान का रियलाइजेशन होना बहुत ही टफ कार्य है, बहुत मतलब मुश्किल कार्य है। ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा परमात्मा का रियलाइजेशन। बता रहे हैं, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते, जैसे योगी ध्यान करता है और परमात्मा को देखना चाहता है। तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग के द्वारा देखते हैं। तो अपने अंदर परमात्मा का दर्शन करने के अलग अलग मेथड है। कुछ ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा, कुछ निष्काम कर्मयोग के द्वारा ऐसा कर पाते हैं। बता रहे हैं, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहां तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीव की दो श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं, वे आत्मदर्शी भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उसकी विगणना नास्तिकों और अज्ञेयवादियों में की जाती है। दूसरे शब्दों में, केवल भगवत भक्ति ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होता है, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति से के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। तो बता रहे हैं कि भगवत भक्ति ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है। भगवत भक्त के अंदर ही इच्छा होती है आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने। देखो, आध्यात्मिक ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल कार्य है। भौतिक ज्ञान तो समझ आता नहीं है, कि अगर जो हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने लगे, वो ज्ञान समझ नहीं आता है। तो अध्यात्म का ज्ञान तो इस ब्रह्मांड से परे का ज्ञान है, आध्यात्मिक लोक का ज्ञान है। उस ज्ञान को समझने के लिए क्या होगा? माइंड को एकाग्र रखना पड़ेगा, कंसंट्रेट रखना पड़ेगा। जब तक हमारा मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगा, तब तक आध्यात्मिक चीजों को हम समझ नहीं पाएंगे, कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या चल रहा है। कुछ पाले ही नहीं पड़ेगा। बता रहे हैं, केवल भगवत भक्ति ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होता है, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणियों में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं, तो वे समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत में की भक्ति के स्तर पर पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उसकी भी मनोवृत्ति सही होती है। तो हमने बताया कि जो है 25 तत्व होते हैं, 24 तत्व होते हैं, जिसको महत तत्व कहते हैं। इसी से पूरे सृष्टि का निर्माण होता है। भौतिक प्रकृति का निर्माण इन 24 तत्वों से होता है। और उसके बाद जो है 25वां तत्व जो है आत्मा, 26वां तत्व जो है परमात्मा होता है। तो जब इन 26 तत्वों का व्यक्ति अध्ययन कर लेता है, इस प्रकार वे क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर पर पहुंच जाता है। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है, कि वो निष्काम भाव से कर्म करते हैं। एक है सकाम कर्म, दूसरा है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, सकाम कर्म हम अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए करते हैं। उन्हें कृष्ण भावनामृत को भक्ति के पद तक पहुंच बढ़ने में अवसर देता है। यहाँ पर कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है, वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं। जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं, तो दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा तथा बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो देखो, आध्यात्मिक रास्ते पर अगर जो हमें बढ़ना है आगे, ठीक है ना, वास्तव में भक्ति करनी है और इस जीवन को सार्थक करना है, तो हमें थोड़ा सा आध्यात्मिक गुरु को, शास्त्रों को, हरि नाम के जप को, भगवान की सेवाओं को, गुरु की सेवाओं को बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा। ये मजाक की विषय वस्तु नहीं है। समझ रहे बात को? मजाक मतलब अपना टाइम एक्सपेंड फालतू के कार्यों में नहीं करना है, इंटरटेनिंग सब्जेक्ट नहीं है। तो हम इससे आनंद प्राप्त करें। आनंद प्राप्त करने के लिए भौतिक संसार में बहुत सारी वस्तु व्यक्ति स्थान है। वहां पर जिसको आनंद प्राप्त करना है, उन चीजों में अपने दिमाग को एंगेज करें। आध्यात्मिक रास्ते पर आध्यात्मिक गुरु को, जिससे हम पढ़ते सीखते हैं, उनको, उनके साथ मजाक का व्यवहार या दोस्ताना व्यवहार या इस तरह के रिलेशनशिप हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए खतरा है। और इस तरह से रिलेशनशिप आध्यात्म में नहीं चलता है। आध्यात्म में रिलेशनशिप चलता है, भगवान केंद्र में हो और हम एक दूसरे के मित्र भी हैं, शिक्षक भी हैं, गुरु भी हैं, और एक दूसरे से सीखने के लिए हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं।
लेकिन अगर जो हम इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं तो क्या, बीच में भगवान होने चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य, हर एक क्वेश्चन, सारे हमारे विचार, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग जो भी है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, न कि अपनी प्रसन्नता के लिए। भौतिक संसार में भी हम इंटरटेनिंग सब्जेक्ट को प्राप्त करते हैं। भौतिक लोगों से मजाक करना, व्यवहार बनाना, खिलाना पिलाना, उनकी सेवा करना, इससे अच्छा लगता है उन्हें भी और हमें भी, व्यवहार बनता है। लेकिन आध्यात्मिक रास्ते को हमें ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा कि कितना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा हमारा जीवन है। अध्यात्म का रास्ता जिम्मेदारी लेनी। किस चीज की जिम्मेदारी? आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी। खुद भी हम अध्यात्म में आगे बढ़े और दूसरे को भी कैसे ये प्रोग्रेस करेगा, इसके लिए हम चिंतन करें। और जब हम भौतिक रिलेशनशिप के माध्यम से अध्यात्म को समझना चाहेंगे तो हम आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करेंगे, न ही किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ हम जीवन भर टिके रह पाएंगे। आध्यात्मिक स्थान पर बने रहने के लिए, आध्यात्मिक व्यक्ति से जुड़े रहने के लिए, उनसे सीखने समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने को आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा, अपने रिलेशनशिप को आध्यात्म में स्थिर करना पड़ेगा। हम भौतिक रिलेशनशिप से आध्यात्मिक रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर सकते। भौतिक चीजों से, भौतिक उपलब्धियों से हम आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति से हम रिलेशनशिप नहीं बना सकते। ये रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक भगवान चलने नहीं देगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पवित्रता से रिलेशनशिप को समझना कि आध्यात्मिक रिलेशनशिप का मतलब होता क्या, कि दोनों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। जैसे परीक्षित महाराज और जो भगवान के सुखदेव गोस्वामी भगवान के महान भक्त थे, तो परीक्षित महाराज भी भगवान के महान भक्त थे। तब दोनों का कॉम्बिनेशन बना और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम पढ़कर और भगवान के धाम चले गए सुन के। तो आध्यात्मिक रास्ते पर अगर जो मैं अध्यात्म को समझना है तो हमारा रिलेशनशिप आध्यात्मिक होना चाहिए। दोनों का केंद्र क्या होना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक दूसरे से व्यक्ति जुड़ा है। आप न तो स्त्री हो न पुरुष हो, आप क्या हो? भगवान के नित्य दास हो। इस बोध को प्राप्त करके ही जीवात्मा आध्यात्मिक रास्ते पर चल सकता है। जब तक उसमें आकर्षण का केंद्र भौतिक होगा, भौतिक वस्तु होगा, धन होगा, बीच का मतलब उसका केंद्र भौतिक है, तो वो भगवान के रास्ते पर नहीं चल सकता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ उसका रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो सकता है। वो अपने को कहीं न कहीं उसके अंदर कमी महसूस होगी। और जबरदस्ती कोई रिलेशनशिप चलता नहीं है। आध्यात्मिक रिलेशनशिप चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक चीजों को समझना पड़ेगा। अब भगवान इतना ज्ञान सुना दिए अर्जुन को, और अर्जुन उनको मित्र ही मान रहा है, तो भगवान ने क्या दिखाया? अपना विराट रूप दिखाया कि देख मैं कौन हूं। तब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करा और भगवान से माफी मांगा। कहने का उद्देश्य है कि और जो मैं आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ना है, भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाना है, भगवान की भक्ति करनी है, वास्तव में हमें सीरियस बनना है, ये हंसी मजाक छोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक रास्ते को आध्यात्मिक रास्ते की तरह चलना पड़ेगा। गंभीरता पूर्वक हर एक रिलेशनशिप को अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। तब हम खुद भी अपने को मंगलकारी बना पाएंगे और अगला व्यक्ति भी हमसे प्रसन्न होगा। स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, कुछ भौतिक इच्छाओं को तृप्त करने के लिए, कुछ भौतिक धन संपदा हम दे दें, इन सब चीजों से कुछ अध्यात्म का लेना देना नहीं है। दूर दूर तक कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। इन चीजों को अगर जब हम तृप्त करते हैं आध्यात्मिक जीवन में आकर, तो हमारे धन को हरने वाला, जनों को हरने वाला, पारिवारिक संपदा को हरने वाला बहुत सारे लोग आध्यात्मिक संस्थान में भी मिलेंगे। लेकिन सत्य मार्ग पर चलाने वाला, सत्य का रास्ता दिखाने वाला, गंभीर भक्ति कराने वाला बहुत ही रेयर व्यक्ति मिल गया कोई, वो भी जिसका सौभाग्य है उसको टकरेगा। और अगला व्यक्ति अगर जो उसको सीरियसली लेता है तब वो आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ेगा। नहीं तो आध्यात्मिक संस्था के अंदर भी आपके धन का, आपके जनों का, आपके साधारण स्वभाव का हरण करने वाले बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब 99% लोग ऐसे मिले। एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपको सही मार्गदर्शन देकर आध्यात्मिक रास्ते पर चलाकर भगवान से जोड़ सके। और आप भी, आपके अंदर भी वो ईगरनेस होनी चाहिए वो प्राप्त करने की, तब जाकर आप प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो आप देखोगे कि भौतिक संसार में जितना व्यक्ति धन का लालची नहीं है, या भौतिक चीजों का को प्राप्त करने की उसके अंदर इच्छा नहीं है, उतना आध्यात्मिक संस्थान के अंतर्गत है।
केसरिया वस्त्र पहन लिया, सब कुछ त्याग दिया, उसके बाद भी उसको बड़ी गाड़ी चाहिए घूमने के लिए, अच्छा जेब में धन, बैंक बैलेंस होना चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए। तो क्या है, उसको भी अभी भोगने की इच्छा है। तो क्या एक सुपरफिशियल भक्त बन गया वो। और हम लोग भी उसी तरह का भक्त खोजते हैं कि जो हमारे हिसाब से चले। हम अध्यात्म का रास्ता हमें अपने गुरु के हिसाब से चलना है, शास्त्र के हिसाब से चलना है। गुरु जी को अपने हिसाब से नहीं चलाना है कि गुरु जी हमारे हिसाब से चले तब मैं उनसे प्रसन्न हूं। आपकी प्रसन्नता के लिए हमने वैरागी जीवन धारण नहीं किया, हमने अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए जीवन धारण किया। आपको हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे हिसाब से अपने जीवन को ढालना पड़ेगा, न कि हमें अपने हिसाब से ढालना पड़ेगा। ये आप गलत बात पे चल रहे हो। आध्यात्मिक चीजों को स्वीकार करने के लिए हमें उनके हिसाब से ढलना पड़ेगा। अपने अंदर कमी है तो अपनी कमी को दूर करना पड़ेगा, अपनी कमी को उनको नहीं देना। उन अपनी कमी को जानकर उनसे उपाय पूछना है कि हमारे अंदर क्या कमी है, किस कमी को हमें सुधारना है, उसको सुधारने का प्रयास, तब उनसे आप जुड़े रहोगे। ये भौतिक रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पर सब दूध का दूध पानी का पानी। जहां भगवान ने एक बार प्रेशर दिया, सब छटक के बाहर हो जाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिकता का सा भगवान का सहारा लेना पड़ेगा। कोई किसी के साथ जुड़ेगा नहीं। आध्यात्मिक रास्ते पर भगवान किसी के साथ जोड़े नहीं रखते हैं दूसरे को। इसलिए क्या करो, भगवान से जुड़ने का प्रयास करो सभी लोग। एक ही निर्देश है। आध्यात्मिक रास्ते पर अगर जो हम भौतिक उपलब्धियों को लेकर जुड़ना चाहेंगे या भौतिक चीजों को लेकर, तो हमारा ज्यादा दिन तक रिलेशनशिप चलने वाला नहीं है, भगवान चलने नहीं देगा। क्योंकि हर व्यक्ति का से भगवान को कुछ यूनिक कार्य कराने हैं। वो जानते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस कार्य में हमें लेना है। जैसे मान लो कि किचन में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब जिस पर रोटी बनती है उस पर सब्जी थोड़ी ना बन सकती है, या जिस पर सब्जी बनती है उस पर चावल नहीं बन सकता। तो भगवान जानते हैं कि हर एक इंस्ट्रूमेंट को हमें कैसे यूज करना है। तो आप उसको अपने हिसाब से मतलब कि जिस पर तवा पे रोटी बनती है उस पर मैं चावल बनाऊंगा जी, और उस पर बन नहीं सकता है। तो आध्यात्मिक रास्ते को समझने के लिए, आध्यात्मिक रास्ते पर कार्य करने वाले व्यक्ति को समझने के लिए अपनी चेतना को आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। भौतिक रिलेशनशिप में जिस वाइब्रेशंस में हम रहे, उस चेतना को लेकर हम आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे तो हमें दुख और कष्ट मिलेगा, और हम नर्वस हो जाएंगे। ये आध्यात्मिक रास्ता भी ऐसा ही है, ये संस्था भी गया गुजरा है, यहाँ के लोग भी घिनौने हैं, क्योंकि उसने अध्यात्म को समझा नहीं। भौतिक चेतना से इस संस्थान में आया, इस संस्थान को उसी चेतना के माध्यम से समझने का प्रयास करता है, और यहाँ पर सभी आध्यात्मिक एक्टिविटी में लगे हैं। तो उसको अपनी चेतना के अनुसार ऐसा है कि हमें तो कोई पूछता नहीं है जी, हमें तो कोई जानना भी नहीं, हमसे बस जन्माष्टमी पर लोग दान ले लेते हैं, उसके बाद पूछने भी नहीं आते, कभी प्रसाद भी नहीं देते हैं, कभी इनविटेशन भी नहीं देते हैं। क्या है, उसको इच्छाएं हैं कि हमें हमें लोग पूछें, हमें लोग जाने और हमें इनविटेशन दें। अरे आपको आध्यात्मिक चीजें सीखना है, समझना है, जानना है, तो आपको उत्सुकता दिखानी पड़ेगी। आपको जाना पड़ेगा, महात्माओं का संग करना पड़ेगा। सबके लिए प्रभुपाद ने अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम, शाम इवनिंग प्रोग्राम, अच्छा प्रसादम, अच्छा एक मंदिर, अच्छा संस्थान, अच्छे एजुकेटेड लोग, सुंदर शरीर, कुछ फर्स्ट क्लास एक वेल मेंटेन एक संस्था बनाई है। उसके बाद भी आदमी को कमी महसूस हो कि हमें कोई पूछता नहीं है, बस जन्माष्टमी पे डोनेशन लेते हैं, भक्त लोग आ जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से। ये इस्कॉन का सारा पैसा विदेश जाता है। बस दो चार चीजें तो आदमी इकट्ठा कर लेता है, उसी को गाता रहता है। उसके अंदर जो भक्ति दिया शिल प्रभुपाद ने वो किसी को नहीं दिखता है। जो टाइम शेड्यूल, टाइम बार बताया, श्री भगवत गीता भागवतम की कथाओं को किस तरह प्रसारित करता है पूरे देश विदेश में, और कैसे वो आध्यात्मिक चीजों को, व्यक्ति को आध्यात्मिकता से जोड़ता है, उन चीजों को व्यक्ति अपने भौतिक बुद्धि से थोड़ी ना समझ पाएगा। जब तक उन एक्टिविटी में भाग नहीं लेगा तब तक उसको आध्यात्मिक चीजें क्या समझ में आएंगी, और तब तक वो कैसे समझेगा कि क्या मिला है हमें, क्या बहुमूल्य धन दिया है वो। तो भौतिक बुद्धि से हम आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ न जुड़ें, और भौतिक रिलेशनशिप को मेंटेन ना करें। रिलेशनशिप में बताने की जरूरत नहीं होती है।
कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आप हमसे, ये सब भौतिक संसार में होता है। भौतिक संसार में एक लड़की एक लड़के को आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ या बहुत तुमसे प्रेम करता हूँ, तो प्रेम जाहिर करने का सब्जेक्ट नहीं, अध्यात्म के रास्ते पर जाहिर नहीं करना होता है। अध्यात्म के रास्ते पर हृदय से हृदय की कनेक्टिविटी बन जाती है। वो स्त्री और पुरुष का रोल नहीं होता है। अध्यात्म के रास्ते पर सब एक जीवात्मा है जो भगवान की इंटरनल सेवा करना चाहते हैं, अंतरंग सेवा करना चाहते हैं। उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। इसलिए प्रभुपाद ने माता और प्रभु का रोल बताया, कि जो स्त्री है उसको माताओं की तरह देखना है, जो पुरुष है उसको प्रभु जी बोलना है। तो और जब हम आध्यात्मिक रास्ते पर वास्तव में चलना चाहते हैं, तो जिस तरह आचार्यों का मूड है उसी मूड में हमें आना पड़ेगा। तब जाकर हम अपने भक्ति को मेंटेन कर पाएंगे, आध्यात्मिक रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाएंगे। भौतिक संसार में जिस तरह रिलेशनशिप हंसी मजाक का, कि भाभी देवर और अन्य अन्य रिलेशनशिप होते हैं, वो रिलेशन आध्यात्मिक संसार में, आध्यात्मिक संस्थान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और उस रिलेशनशिप, उस मेंटालिटी को लेकर हम आध्यात्मिक संस्थान से न जुड़े, नहीं तो हमें नर्वसता मिलेगी और प्रताड़नाएं मिलेंगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। और फिर हम क्रिटिसाइज करेंगे संस्थान को कि संस्थान गलत है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ का पैसा विदेश जाता है, ये लोग बस बस पैसा निकालने के लिए लोगों से जुड़ते हैं, यही सब उसके अंदर निगेटिविटी छा जाएगी। क्योंकि उसने अध्यात्म को समझा नहीं, अध्यात्म को जाना नहीं, भौतिक चेतना से संस्थान में आ गया, उसी चेतना को डेवलप करना चाहता है, अपने उस पुराने जो संस्कार है उसको छोड़ना नहीं चाहता। और बोलता है संस्थान ब्रेन वॉश करता है। ब्रेन वॉश नहीं करता है, आपको आपकी वास्तविक स्थिति से वाकिफ कराता है कि आपकी स्थिति क्या है, और आपको आपको अपनी स्थिति में चेंजेस क्या लाना, बदलाव क्या लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छे तरीके से शास्त्रों को पढ़कर, शास्त्रों को सुनकर अपने अंदर मेच्योरिटी लानी पड़ेगी। तब हम आध्यात्मिक संस्थान में आध्यात्मिक गुरु से या मेंटर से हम जुड़े रह पाएंगे, और उनका हमारा पूरे रिलेशनशिप, पूरे जीवन भर हम अच्छे तरीके से अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाएंगे, आध्यात्मिकता के सहारे, भौतिक चीजों के सहारे नहीं। और भौतिक चीजों को देने से रिलेशनशिप नहीं बनता है, लालच उत्पन्न होता है। आप मुझे, मैं पढ़ाता हूँ, आप मुझे कुछ धन दे दो, इससे क्या होगा? हमारे अंदर लालच उत्पन्न होगा कि मैं पढ़ाता हूँ तब हमें धन मिलता है, और हमें भोगने की इच्छा जागृत होगी। इसीलिए अपने आध्यात्मिक संस्थाओं में किसी से डोनेशन लेने का प्रचलन नहीं है। आवश्यकता अनुसार संस्थान हमें सब कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं, तो हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना? तो हमें आध्यात्मिक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए भौतिक चीजों का ज्यादा लेन देन न करें, ट्रांजेक्शन न करें। आध्यात्मिक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आदेश ही पर्याप्त है, जो आपको शास्त्रों के माध्यम से, जो हमारे गुरु महाराज का आदेश है, उस आदेश का आप भी पालन करें। हमारा रिलेशनशिप पवित्र और बिल्कुल पूरे जीवन पर मेंटेन रहेगा। और यही गुरु परंपरा चाहती है आपसे, हम सबसे एक ही चीज चाहती है कि आप लोग आध्यात्मिक रिलेशनशिप को मेंटेन करें। वो तभी मेंटेन होगा जब हम पूर्ववर्ती आचार्यों के बातों को एज इट इज फॉलो करेंगे, जिस हिसाब से उन्होंने बोला है। तभी हम संस्थान में बने रहेंगे, भक्ति को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और अपने गुरु की स्थिति को समझ पाएंगे, और अपनी स्थिति को समझ पाएंगे, और अपने रिलेशनशिप को आध्यात्मिक बना पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।